स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग जो लेक्चर देखने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है ये रहने वाली है क्रिटिकल पाथ मेथड के ऊपर। तो आज हम लोग इसके जो MCQ होते हैं CPM मेथड के उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा सेट रहने वाला है वीडियो का, इसमें हम लोग 25 MCQ का सेट कवर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के जो हमारे MCQ रहने वाले हैं। और अगर हम लोग बात करें जो हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम रहते हैं वगैरह, जो एंट्रेंस रहते हैं SSC JEE वगैरह के, RRB JEE के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। तो आज का लेक्चर जो है काफ़ी ज़ोरदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं बहुत सी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत सी चीज़ें आपको बताऊँगा मैं। तो आपका जो आज का लेक्चर है काफ़ी शानदार रहेगा। तो करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं तो हमारी ग्रोथ जो है चैनल की वो रुक सी गई है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि चैनल पे बहुत सारे बच्चे जो हैं जो आते हैं अभी भी, मतलब उनको पता नहीं है। कुछ मुझे कमेंट्स करके बताते हैं कि सर हमें पता नहीं चला कि आपकी वीडियोज़ वगैरह ये इसके ऊपर सीरीज़ बन रही हैं। तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह जो ग्रुप्स वगैरह हैं वहाँ पे इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने वाले हैं और उनको पता ही नहीं है कि कुछ ऐसी सीरीज़ वगैरह चल रही हैं, क्या कुछ ऐसा है। तो इसके लिए आप उनको ही बताइए ताकि वो भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा ले सकें। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब हमारी कोई न्यू वीडियोज़ आती हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये हमारे टैगलाइन आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो हम लोग नॉलेज में करते हैं वो ऑलवेज पे बैक यू द बेस्ट इंटरेस्ट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप देख रहे हैं कि जो हम लोग आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप जो जो यहाँ पे सीख रहे हो, तो ये आपको क्या करेगा इन द फ्यूचर, आपको ये है इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऊपर, ठीक है, जो भी आपका नॉलेज है इसके ऊपर। तो इसी टैगलाइन के साथ हम लोग करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल पाथ मेथड प्रोवाइड्स, ठीक है। जो हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड है CPM मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग, वो क्या प्रोवाइड्स करवाता है हमें, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। रियलिस्टिक अप्रोच टू डेली प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करता है हमारे पास हम अपने को। उसके बाद अवॉइड डिलेज विच आर वेरी कॉमन इन बार चार्ट या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो अगर बात करें क्रिटिकल पाथ मेथड की, तो ये कौन सी अप्रोच है, रियलिस्टिक अप्रोच होती है इसकी, ठीक है। और अगर इसकी बात करें हम लोग तो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच भी यही होता है, ठीक है। तो आपको पता है ना टाइम एस्टिमेट की जो अप्रोचेज होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक तो होता है हमारा प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होती है जो PERT मेथड में यूज़ की जाती है। PERT मेथड क्या होता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो इसके बाद का जो लेक्चर आने वाला है हमारा वो उसी के ऊपर रहेगा। और दूसरी कौन सी होती है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होती है जो क्रिटिकल पाथ मेथड में होती है, ठीक है। तो इसको रियलिस्टिक अप्रोच भी बोल सकते हैं हम लोग, जो डेली टू सॉल्व डेली प्रॉब्लम जो रहता है, ठीक है। इसमें जो हम लोग अपना जो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ रहती हैं कोई भी हम लोग अगर प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड्स डिले विच आर वेरी कॉमन इन बार चार्ट, ठीक है। तो बार चार्ट में जो हमारे पास, ठीक है, मतलब डिले होते हैं, ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए करता है, ठीक है, जो अवॉइड करता है डिलेस विच आर वेरी कॉमन इन बार चार्ट में। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड जो होता है रिक्वायर्स, ठीक है। जो क्रिटिकल पाथ मेथड होता है उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सिंगल टाइम एस्टिमेट, डबल टाइम एस्टिमेट, ट्रिपल टाइम एस्टिमेट या नन ऑफ द अबव। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। जो क्रिटिकल पाथ मेथड होता है वो कितने टाइम से, मतलब जो टाइम एस्टिमेट होता है उसमें कितने टाइप का होता है, ठीक है। सिंगल टाइम होता है, डबल या ट्रिपल टाइम होता है। तो जो क्रिटिकल पाथ मेथड होता है जो उसमें एस्टिमेट होता है वो कितना होता है, सिंगल टाइम एस्टिमेट होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसके रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा PERT मेथड होता है, ठीक है, PERT मेथड की फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताई, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए क्या होती है। तो PERT मेथड में जो हमारा टाइम एस्टिमेट होता है उसमें ट्रिपल टाइम एस्टिमेट होता है। तो इसके बाद हम लोग उसमें कौन कौन से टाइम एस्टिमेट होते हैं जो हमारी न्यू वीडियो आएगी इसके बाद, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज CPM एप्लीकेशन, ठीक है। क्रिटिकल पाथ मेथड की जो नीचे दिए गए हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से कौन सी एप्लीकेशन है, तो ऑप्शन है हमारे पास प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग या ऑल ऑफ द वर्क। तो अगर बात करें प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग की, तो ये तीनों की तीनों जो क्या है एप्लीकेशंस किसी की हैं, CPM मेथड की हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड की। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड इज, ठीक है। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, तो ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। इवेंट ओरिएंटेड होता है, टाइम ओरिएंटेड होता है, रिसोर्स ओरिएंटेड होता है या एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। तो जो क्रिटिकल पाथ मेथड होता है हमारा ये कौन सा होता है, ये होता है हमारा एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड होता है।
तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये हमारा पीआरटी मेथड होता है वो कौन सा होता है, इवेंट ओरिएंटेड होता है। तो पीआरटी का होता है यहाँ पे, जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो उसके लिए कौन सा होता है, इवेंट ओरिएंटेड मेथड होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिविटी टाइम एस्टीमेट। ठीक है, तो एक्टिविटी टाइम एस्टीमेट कौन सा है, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये अभी मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच और जो हमारा डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होते हैं, दोनों जो क्या होते हैं, एक्टिविटी टाइम एस्टीमेट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन क्रिटिकल पाथ मेथड एनालिसिस। ठीक है, पूछा जा रहा है क्रिटिकल पाथ मेथड के एनालिसिस में। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। इंपॉर्टेंस इज गिवन टू एक्टिविटी, जितनी भी इंपॉर्टेंस दी जाती है वो एक्टिविटी को दी जाती है या इवेंट को दी जाती है। तो इसमें बोला जा रहा है कि इंपॉर्टेंस इज गिवन टू एक्टिविटी। नेक्स्ट है एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। बिगिनिंग एंड कंप्लीटेशन ऑफ एन एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय नोड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो क्रिटिकल पाथ मेथड में क्या होता है, अभी हमने तो लोगों ने देखा ना कि एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंस जो दी जाएगी किसको दी जाएगी, एक्टिविटी को दी जाएगी। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। सेकंड है एक्टिविटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो किससे रिप्रेजेंटेड की जाती हैं, एरो से की जाती हैं। तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, बिगिनिंग एंड कंप्लीटेशन ऑफ एन एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय नोड। तो ठीक है ना, नोड से रिप्रेजेंट करते हैं ना, सर्कल, ट्राइंगल, सर्कुलर या किसी ओवल शेप से, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीपीएम मेथड हेल्प्स एन इंजीनियर। जो सीपीएम मेथड होता है वो इंजीनियर को क्या हेल्प्स करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, टू कंसंट्रेट इज अटेंशन ऑन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। कंसंट्रेट करने के लिए जो उसका अटेंशन होता है क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर। अवॉइड्स करता है एनी डिले इन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ टू अवॉइड डिले ऑफ द होल प्रोजेक्ट। कोई भी मतलब जो हमारा डिले होता है, ठीक है, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में, उसको अवॉइड करता है ताकि जो हमारा होल प्रोजेक्ट है उसमें कोई डिले ना हो सके उसके कंपटीशन में। ठीक है, टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम नॉन क्रिटिकल एडवांस एक्टिविटी टू क्रिटिकल एक्टिविटीज़ या ऑल ऑफ द अबव। तो जो सीपीएम मेथड होता है, जो तीनों के तीनों यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं तो बिल्कुल सही हैं। तो इन तीनों में हेल्प्स करता है इंजीनियर को क्रिटिकल पाथ मेथड जो होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड इज। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है। तो ऑप्शंस देखते हैं, built of activity oriented program used for repetitive works based on time estimate, all of the above। तो क्रिटिकल पाथ मेथड जो होता है वो किसका बिल्ड किया जाता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो अभी हम लोगों ने देखा है एक्टिविटी ओरिएंटेड, ऑप्शन 1 तो करेक्ट है जहाँ पे। उसके बाद यूज्ड फॉर रिपीटेटिव वर्क्स। तो जो क्रिटिकल पाथ मेथड होता है इसको हम लोग रिपीटेटिव वर्क्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पे। बेस्ड ऑन टाइम एस्टीमेट, तो ये टाइम एस्टीमेट के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं ना सिंगल टाइम एस्टीमेट किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल टाइम पीईआरटी में किया जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन तीनों के तीनों ऑप्शन जो करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे हम लोग, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वाइल शेड्यूलिंग ए प्रोजेक्ट बाय सीपीएम। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है, ऑप्शंस देखते हैं। ए प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एक्टिविटीज़। जब हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं प्रोजेक्ट की, किससे, सीपीएम मेथड से। ठीक है ना, क्रिटिकल पाथ मेथड से। तो प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है वेरियस एक्टिविटीज़ में। उसके बाद रिक्वायर्ड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी इज एस्टिमेटेड। जो रिक्वायर्ड टाइम होता है हर एक एक्टिविटी के लिए उसको एस्टिमेट किया जाता है। सिक्वेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ मेड अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। तो अगर इसकी बात करें तो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है। शेड्यूलिंग जब हम लोग करते हैं किसी प्रोजेक्ट की क्रिटिकल पाथ मेथड से, तो तब क्या करते हैं हम लोग, जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होता है हमारा, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ में। ठीक है, और उसके बाद में क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को इस तरीके से स्टेब्लिश किया जाता है कि कितना रिक्वायर्ड टाइम चाहिए होता है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ईच एक्टिविटी को स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, और उसका सीक्वेंस जो रहता है वेरियस एक्टिविटी का, वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, यार इंपॉर्टेंस की, कौन सी एक्टिविटी की कैसी इंपॉर्टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द डैश वैल्यू ऑफ टी इज टेकन एज टी ऑफ द इवेंट। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। उससे पहले ये चीज़ बताना आपको ज़रूरी है कि टी क्या होता है और टी एल क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को बताता हूँ मैं आपको। टी बेसिकली क्या होता है, अर्लीस्ट इवेंट टाइम होता है, या हम लोग इसको अर्लीस्ट अकरेंस टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो टी अर्लीस्ट इवेंट टाइम होता है, भाई कौन सा टाइम होता है, अर्लीस्ट टाइम होता है एट विच इवेंट कैन अक्कर, जिस टाइम पे क्या होता है, कोई इवेंट अक्कर होता है। ठीक है, और ये वैल्यू होती है इसकी, अगर हम लोग बात करें टी की, तो ये कहाँ पे ये लिखी जाती है, ईच नोड होता है ना, उसके इंटर की जाती है स्क्वायर में की जाती है। ठीक है, हर एक नोड के लिए जो टी की वैल्यू वो स्क्वायर में इंटर की जाती है, और कहाँ की जाती है, जो नोड होता है उसके अवब ऊपर की जाती है। ठीक है, अवब की जाती है। मान लो अगर हम लोग सर्कल
का नोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नोड जो है सर्कल यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर स्क्वायर में जो वैल्यू लिखी जाएगी वो किसकी वैल्यू होगी, टी ई की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर टी एल की बात करें तो टी एल क्या होता है, लेटेस्ट इवेंट टाइम होता है, या लेटेस्ट अलोवेबल अकरेंस टाइम भी आप बोल सकते हो। तो ये कौन सा टाइम होता है, ये लेटेस्ट टाइम होता है एट विच इवेंट मस्ट अकर टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल, प्रोजेक्ट को क्या रखने के लिए, शेड्यूल पे रखने के लिए। और इसकी वैल्यू जो इंटर की जाती है वो किससे की जाती है, ट्राइंगल से की जाती है। और कहाँ की जाती है, ये नोड के नीचे की जाती है, ठीक है। मैंने बताया ना टी की वैल्यू जो होती है ईच नोड के लिए की जाती है, इंटर की जाती है स्क्वायर में, और कहाँ की जाती है, नोड के ऊपर की जाती है। जैसे सर्कल है तो उसके ऊपर एक स्क्वायर से करेंगे, और अगर टी एल की जो होता है हमारा लेटेस्ट इवेंट टाइम हो तो उसकी वैल्यू जो हम लोग ट्राइंगल से करते हैं तो वो कहाँ करेंगे, उसके नीचे करेंगे, ठीक है ना। अब तो इसको किससे करते हैं, ट्राइंगल से करते हैं। तो ये चीज़ इन दोनों के रिलेटेड। अब बात करते हैं द वैल्यू ऑफ टी इज टेकन एज टी ई ऑफ द इवेंट। तो कौन सी वैल्यू ली जाती है इसकी बात करें हम लोग तो मैक्सिमम वैल्यू ली जाती है टी के लिए, उसको हम लोग टेकन करते हैं एज अ हमारा जो क्या होता है टी क्या होता है हमारा यहाँ पे टी की फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताई। टी किसको नोट करता है, लेटेस्ट इवेंट टाइम को इसको करता है। तो लेटेस्ट इवेंट टाइम के लिए जो होता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेटेस्ट इवेंट टाइम इज टेकन एज द लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप दैट इवेंट रहेगा, ऑफ द इवेंट जो भी बोल सकते हो आप लोग। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ़ डी इज़ द ड्यूरेशन, डी क्या है, ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई एस एंड ई एफ आर द अर्लीस्ट स्टार्ट एंड फिनिश, एल एस एंड एल एफ आर द लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम, द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड, ठीक है। कौन सा रिलेशन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, तो नीचे हमें रिलेशन दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे ई एस ई एफ एल एस एल एफ लिखा है, ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं। तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से सुनिए, इसको आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं अपने पास। सबसे पहले बात करते हैं ई एस टी की, ठीक है। ई एस जो है, ई एस टी होता है टाइम होता है, ठीक है। तो ई एस यहाँ पे इन्होंने तो सीधा अर्लीस्ट टाइम लिखा हुआ है, अर्लीस्ट टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में ई एस मीन्स अर्लीस्ट स्टार्ट, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ई एस टी होता है प्रॉपर। इसकी अगर हम लोग बात करें तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है किसी भी एक्टिविटी का, तो वो अर्लीस्ट टाइम होता है बाई विच एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट, ठीक है। उस टाइम पे अर्लीस्ट टाइम पे जब कोई एक्टिविटी क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें ईएसटी को हम लोग लिख सकते हैं कि अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ द टेल इवेंट। टेल इवेंट क्या होता है कि जब कोई एक्टिविटी हमारी स्टार्ट होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल इवेंट। तो इसको हम लोग अगर बात करें ईएसटी इज इक्वल टू टी ई आई से भी डिनोट कर सकते हैं। टी ई क्या है इसका, मतलब टी ई क्या हो गया ना, अर्लीस्ट इवेंट टाइम हो गया, ठीक है। टी ई का तो अभी मैंने आपको बताया ना, टी ई क्या होता है, अर्लीस्ट इवेंट टाइम हो गया। तो यहाँ पे इसकी अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या है, अर्लीस्ट टाइम होता है जब क्या होती है, एक्टिविटी क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो इसलिए हम लोग ई एस टी को क्या लिख सकते हैं, टी ई आई लिख सकते हैं, क्योंकि टेल इवेंट होता है जब स्टार्ट होती है, ठीक है। तो टी ई आई हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो ई एफ टी क्या होता है, ई एफ टी होता है हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। ई एफ टी मतलब मीन्स अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम किसी भी एक्टिविटी के लिए वो अर्लीस्ट टाइम होता है जब क्या होती है, हमारी एक्टिविटी क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ई एफ टी को अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एक्टिविटी की ड्यूरेशन को। अगर हम लोग अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो होता है ई एस टी होता है, उसको उसमें हम लोग एक्टिविटी की ड्यूरेशन को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एफ टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका भी आपको ध्यान रखना है अर्लीस्ट फिनिश टाइम का। नेक्स्ट होता है हमारे पास एल एस टी। एल एस टी क्या होता है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होता है किसी भी एक्टिविटी का, वो कौन सा टाइम होता है, बाई विच एन एक्टिविटी कैन स्टार्टेड विदाउट डिलेइंग द कम्प्लीटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। एक्टिविटी को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो विदाउट डिलेइंग द कम्प्लीटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो लेटेस्ट टाइम पे। तो अगर एल एस टी की बात करें तो एल एस टी क्या हो जाता है हमारा, एल एफ टी माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन। अब एल एफ टी क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा, अभी ये हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉरी। एल एफ टी होता है हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो ये क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप ये देखिए, एल एस टी जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है वो क्या होगा, एल एफ टी लेटेस्ट फिनिश टाइम में से अगर हम लोग एक्टिविटी की ड्यूरेशन को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, क्योंकि जो फिनिश टाइम है उसमें से एक्टिविटी की ड्यूरेशन तो निकाल दी, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा। अब बात करते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होता है। एल एफ टी, एल एफ टी किसके ऊपर स्टैंड करता है, लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो आपको एग्जाम में ये भी याद रखिएगा, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि एल एफ टी क्या होता है, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम। एल एस टी क्या होता है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ई एफ टी क्या होता है, तो हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ई एस टी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, तो ये भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं एल एफ टी की। एल एफ टी किसी भी एक्टिविटी के लिए वो लेटेस्ट टाइम होता है बाई विच एन एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड
विदाउट डिलेइंग द कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या है दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो उसमें क्या है, एक्टिविटी स्टार्ट होती है विदाउट डिलेइंग द कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या होता है, एक्टिविटी जो होती है फिनिश्ड की जाती है, फिनिश्ड होती है विदाउट डिलेइंग द कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट LFT में, ठीक है, लेटेस्ट फिनिश टाइम में। और अगर लेटेस्ट फिनिश टाइम की बात करें तो ये क्या होता है, लेटेस्ट इवेंट टाइम एट द हेड इवेंट, ठीक है ना। हेड इवेंट क्या होता है, जब कोई एक्टिविटी कंप्लीट होती है, जैसे मैंने अभी आपको EST में बताया कि जब एक्टिविटी क्या होती है हमारी, वो टाइम होता है हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जिसमें क्या होती है हमारी मतलब कि कोई एक्टिविटी होती है स्टार्ट होती है, तो इसलिए उसको TEI से करते हैं। अब यहाँ पे LFT या लेटेस्ट फिनिश टाइम की बात हो रही है, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम की बात करेंगे तो इसको LFT को हम लोग TLJ से करेंगे। जे क्या होता है, वो इवेंट होता है जहाँ पे कोई एक्टिविटी जो हमारी होती है कंप्लीट होती है, ठीक है, तो इसलिए इसको लेटेस्ट इवेंट एट द हेड इवेंट भी बोल सकते हैं। तो LFT इज इक्वल टू, अगर हम लोग ऐसे आपको देखने को मिल सकता है, TLJ होता है इसका, ठीक है ना, जे हो गया हमारा हेड इवेंट, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हमारे ऑप्शंस के ऊपर। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है हमारे पास EF इज इक्वल टू ES+D, ठीक है, EF इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ES+D, तो ये अभी मैंने आपको बताया, इस चीज़ को बताया आपको मैंने, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये जो रिलेशन यहाँ पे दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि EF अगर हम लोग बात करते हैं तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम हो गया, ठीक है, और ES क्या, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो गया। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम के बारे में मैंने आपको बताया, अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज इक्वल टू अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन, तो D यहाँ पे ड्यूरेशन और ES क्या है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, LS इक्वल टू LF-D, तो ये भी मैंने आपको बताया कि जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होता है वो किसके इक्वल होता है, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस जो एक्टिविटी की ड्यूरेशन है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये किसका, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम में आ जाता है। अगर हम लोग देखें तो उसी की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है ये। थर्ड है हमारे पास D इज इक्वल टू अर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, तो अगर फर्स्ट रिलेशन आप देखो तो वहाँ पे लिखा हुआ है EF इज इक्वल टू ES+D, तो यहाँ से ES को उस तरफ ले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल वही करा है। एक्टिविटी की ड्यूरेशन निकालेंगे तो वो क्या निकलेगी, जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम में से अगर हम लोग अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को माइनस कर लेंगे तो उसमें से क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास एक्टिविटी की ड्यूरेशन निकल के आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसके प्रॉपर मैंने आपको डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता दिया, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऑनलाइन एग्जाम में ये देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी में फ्लैक्चुएट विदाउट इफेक्टिंग द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड, ठीक है, जब हमारा जो किसी भी प्रोजेक्ट का, ठीक है, अगर हमारा एक्टिविटी है कोई, ठीक है, उसका जो स्टार्ट टाइम या फिनिश टाइम है वो क्या होता है, फ्लैक्चुएट होता है, ठीक है, चेंज होता रहता है, ठीक है, चेंज हो सकता है, फ्लैक्चुएट होता है, अर्ली स्टार्ट हो रहा है या लेट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है विदाउट इफेक्टिंग द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को विदाउट इफेक्ट करे हुए, तो उसको क्या बोला जाता है, LST के बोला जाता है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम बोला जाता है, या लेटेस्ट फिनिश टाइम बोला जाता है, या फ्लोट बोला जाता है, या अर्लीस्ट फिनिश टाइम बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, फ्लोट बोला जाता है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्लोट, ठीक है, तो ये नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है फ्लोट की टाइप नहीं है, तो नीचे ऑप्शंस देख लेते हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट या डिपेंडेंट फ्लोट। तो अगर मैं फ्लोट्स की बात करूं तो यहाँ पे जो नीचे दिया गया है, तो यहाँ पे टोटल फ्लोट भी फ्लोट की टाइप होता है, फ्री फ्लोट भी रहता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट भी रहता है और इंटरफेयरिंग फ्लोट होता है। डिपेंडेंट फ्लोट जो है फ्लोट की टाइप नहीं होता, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, नीचे बताई गई जो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है। द टाइम विच स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट इफेक्टिंग द कम्प्लीटेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज टोटल फ्लोट, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जो हमारे पास टाइम होता है जब क्या होता है कि कोई हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है या फिनिश हो रही है, ठीक है, ख़त्म हो रही है, लेकिन उसमें क्या है कि जो हमारा कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट है, उसको जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है, कब होना है, उसमें कोई डिले नहीं आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टोटल फ्लोट बोलते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, जो हमारे पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है किसी काम को करने के लिए, और जो टाइम रिक्वायर्ड है, जो एक्चुअल टाइम है किसी जॉब का करने के लिए, उसको भी टोटल फ्लोट बोलते हैं। जहाँ हमारे पास दिया हुआ है TF, ठीक है, जो हमारे पास TF इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो इज इक्वल टू LST माइनस EST, या TF इज इक्वल टू LFT माइनस EFT, ठीक है। TF क्या है, सबसे पहले TF क्या होता है, टोटल फ्लोट को स्टैंड करता है, TF को हम लोग डिनोट करते हैं, टोटल फ्लोट को TF से करते हैं, और LST क्या होगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है, और LFT क्या होगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम,
ठीक है। तो ये जो दोनों फॉर्मूलेज हैं ये किसके हैं, टोटल फ्लोट के फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट लिखी हुई हैं ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है टोटल फ्लोट को लेके, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इन स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना है, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में से इनमें से कोई एक स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है, तो आपको ये तीनों स्टेटमेंट पता होनी चाहिए टोटल फ्लोट के लेके, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जब कोई हमारी एक्टिविटी जो है, ठीक है, टाइम वो टाइम जिसमें कोई हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है या फिनिश होती है, ठीक है, लेकिन उसमें जो हमारा प्रोजेक्ट की कम्प्लीटेशन टाइम है उसमें कोई डिले नहीं होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, टोटल फ्लोट बोलते हैं। या जो हमारे पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल होता है किसी टाइम को करने के लिए, उसको अगर हम लोग, ठीक है, जो टाइम होता है और उसका अगर डिफरेंस किस में से जो एक्चुअल टाइम होता है किसी जॉब को करने के लिए, उन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, टोटल फ्लोट बोलते हैं। और दो नीचे आपके पास फॉर्मूले हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट की बात हो रही है तो इससे किसको डिनोट करते हैं, टीएफ से करते हैं फ्री फ्लोट को। तो आप देखते हैं इनमें से जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है फ्री फ्लोट को लेके। तो द टाइम बाई विच एक्टिविटी कम्प्लीटेशन टाइम कैन बी डिलेड विदाउट इफेक्टिंग स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये टोटल फ्लोट की स्टेटमेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट है गाइस। इस स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको एग्जामिनेशन पॉइंट में देखने को मिल सकती है कि जो टाइम बाई विच एन एक्टिविटी कम्प्लीटेशन टाइम, ठीक है, द टाइम, ऐसा टोटल फ्लोट क्या होता है, ऐसा टाइम होता है जब हमारी जो एक्टिविटी का कम्प्लीटेशन टाइम कैन बी डिलेड विदाउट इफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ द सक्सीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री फ्लोट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्टिविटी का जो कम्प्लीटेशन टाइम है वो डिलेड हो सकता है, लेकिन इसमें जो हमारी एक्टिविटी की सक्सीडिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, और स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी डिलेड नहीं होती विदाउट इफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और फ्री फ्लोट क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड हेड इवेंट स्लैग, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे स्लैग क्या आ गया। स्लैग बेसिकली पीआरटी मेथड जब हम लोग यूज, मैं बताऊंगा उसके रिलेटेड आपको, तो वहाँ पे यूज़ होगा, इसके रिलेटेड हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर मैं आपको स्लैग के बारे में बताऊं तो आपको बस इसके बारे में इतना देखिए, स्लैग क्या होता है, डिफरेंस होता है लेटेस्ट अलोवेबल टाइम का किसके साथ, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम के साथ। अब आप बोलेंगे लेटेस्ट अलोवेबल टाइम क्या है, तो लेटेस्ट अलोवेबल टाइम कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था टीएल क्या होता है, लेटेस्ट इवेंट टाइम को लेटेस्ट अलोवेबल टाइम बोलते हैं या अकरेंस टाइम बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें एक ही नाम है, लेटेस्ट अलोवेबल टाइम लिख लीजिए, लेटेस्ट अलोवेबल टाइम हो गया, उसके बाद लेटेस्ट इवेंट टाइम हो गया और लेटेस्ट अलोवेबल अकरेंस टाइम हो गया। ये तीनों क्या है, टीएल को स्टैंड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा लिखा है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, अर्लीस्ट इवेंट टाइम या अर्लीस्ट अकरेंस टाइम, तीनों चीज़ें एक ही चीज़ है, ये किससे डिनोट की जाती हैं, टी से की जाती हैं, ठीक है। तो स्लैग क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है किसका, लेटेस्ट अलोवेबल टाइम का और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम का, ठीक है। तो इसको स्लैग बोलते हैं। और अगर हम लोग स्लैग को फ्लोट की टर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो फ्री फ्लोट के टर्म को, अगर फ्री फ्लोट को हम लोग स्लैग के टर्म में लिखते हैं, सॉरी, तो क्या आ जाएगा, फ्री फ्लोट इज इक्वल टू टोटल फ्लोट को माइनस कर लेंगे हम लोग किसमें से, हेड इवेंट स्लैग से, ठीक है। तो टोटल फ्लोट किससे नोट किया जाता है हमारा, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको बताया था, इससे पहले हम लोगों ने देखा। तो उस अगर जो हमारा टोटल फ्लोट होता है, ठीक है ना, टीएफ से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो टीएफ में से अगर हम लोग क्या माइनस कर लेते हैं, हेड इवेंट स्लैग कर लेते हैं। अब हेड इवेंट स्लैग क्या होता है, स्लैग को किससे नोट करते हैं, एस से करते हैं। जब हेड इवेंट होगा तो एस जे होगा, जब टेल इवेंट होगा तो एस आई होगा। तो टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा, सॉरी, एफ एफ फ्री फ्लोट इज इक्वल टू, फ्री फ्लोट को किससे नोट करते हैं, सॉरी, एफ एफ से करते हैं। आई थिंक मैंने इससे पहले टी एफ बोल दिया था, तो आपको ध्यान रखना है कि फ्री फ्लोट को किससे करते हैं, एफ एफ से करते हैं, ठीक है। और टोटल फ्लोट्स को किससे करते हैं, टी एफ से करते हैं। तो एफ एफ इज इक्वल टू टी एफ माइनस एस जी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ का, आप इस रिलेशन को आप ध्यान में रखिएगा। और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कि दोनों की दोनों जो ऊपर दोनों स्टेटमेंट हैं करेक्ट हैं या नन ऑफ द अबव। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ऊपर करेक्ट है। एक तो जो आपको मैंने अभी बताया, फ्री फ्लोट एफ एफ इज इक्वल टू टी एफ माइनस एस जे, तो ये सही है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है। और फर्स्ट स्टेटमेंट में कि जो हमारा टाइम होता है बाई विच एन एक्टिविटी कम्प्लीटेशन टाइम कैन बी डिलेड हो सकता है, लेकिन उसका जो स्टार्ट है सक्सीडिंग एक्टिविटी का उस विदाउट उसको इफेक्ट करे हुए। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट की। सबसे पहले इंडिपेंडेंट फ्लोट को किससे डिनोट किया जाता है, आई डी एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है, आई डी एफ से डिनोट किया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इसके रिलेटेड क्या बोला जा रहा है। इट इज़ द एक्सेस टाइम अवेलेबल इफ द प्रोसीडिंग एक्टिविटी एंड्स एज लेट एज पॉसिबल एंड द सक्सीडिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। ये बेसिकली क्या होता है, एक्सेस टाइम अवेलेबल होता है कब, जब हमारी जो प्रोसीडिंग एक्टिविटी होती है ना, वो क्या होती है, जल्दी से जल्दी खत्म होती है, और ये सक्सीडिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो स्टार्ट होती है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया इसका,
बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं इसमें, जब हमारी जो इंडिपेंडेंट फ्लोट रहता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्लोट में क्या होता है, जो प्रोसीडिंग एक्टिविटी होती है ना, वो जितनी देर से मतलब क्या होती है, एज लेट एज पॉसिबल कंप्लीट होती है, ठीक है, एंड होती है, ठीक है, एंड मीन्स कंप्लीट होती है एज लेट एज पॉसिबल। और जो सक्सीडिंग एक्टिविटी होगी उसकी, ठीक है ना, सक्सीडिंग एक्टिविटी क्या होगी, जल्दी से जल्दी स्टार्ट होती है, तो उसको क्या, ये जो एक्सेस टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोट बोलते हैं। ये बोलना चाह रहा है पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मिनिमम अवेलेबल टाइम एंड एक्टिविटी टाइम। जो मिनिमम अवेलेबल टाइम का डिफरेंस होता है किसके साथ, एक्टिविटी टाइम के साथ, तो उसको क्या बोला जाता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट बोला जाता है। या इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फ्री फ्लोट एंड द टेल इवेंट्स लैग। ये क्या हो जाएगा, IDF क्या हो गया हमारा, इंडिपेंडेंट फ्लोट इज इक्वल टू फ्री फ्लोट क्या होगा, FF माइनस आगे क्या बोल रहा है, टेल इवेंट्स लैग, ठीक है। टेल इवेंट्स लैग की बात करें तो SI आ जाएगा यहाँ पे। ये तीनों स्टेटमेंट ऊपर लिखी गई हैं, तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू इंडिपेंडेंट फ्लोट को लेके, तो ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट इज, ठीक है। जो टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट का डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिपेंडेंट फ्लोट बोलते हैं, इंटरफेयरिंग फ्लोट बोलते हैं, डिपेंडेंट फ्लोट बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव बोलते हैं। तो डिपेंडेंट फ्लोट तो टाइप ही नहीं होता फ्लोट की, ये तो ऑप्शन आपका यहीं से सीधा सीधा निगलेक्ट हो गया, बच गया इंडिपेंडेंट फ्लोट या इंटरफेयरिंग फ्लोट या नन ऑफ द अबव। इंडिपेंडेंट फ्लोट अभी आपने देखा ये तो नहीं है, तो इंटरफेयरिंग फ्लोट होता है, ठीक है। इंटरफेयरिंग फ्लोट में क्या होता है, डिफरेंस होता है ये किसका, टोटल फ्लोट का और फ्री फ्लोट का, ठीक है ना। टोटल फ्लोट को किससे नोट करते हैं, TF से, और फ्री फ्लोट को FF से, ठीक है। तो इन दोनों को जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेयरिंग फ्लोट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो नीचे देखिए इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट करनी है। फ्लोट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। फ्लोट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इसके रिलेटेड मैं बताऊंगा आपको, जो फ्लोट पॉजिटिव होता है तब क्या होता है, नेगेटिव कब होता है तब क्या होता है, जीरो होता है तब क्या होता है, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ़ द फ्लोट इज पॉजिटिव, अगर फ्लोट पॉजिटिव होगा तो एक्टिविटी क्या होगी, इज डिलेड बाई अ पीरियड इक्वल टू द टोटल फ्लोट। जितना टोटल फ्लोट होगा, ठीक है, उसके मतलब कि पीरियड के बराबर क्या होगी, एक्टिविटी डिले होगी। द कंप्लीटेशन जो टाइम होगा प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने का, वो क्या है हमारा, डिले नहीं होगा, ठीक है, सेम वही रहेगा। इफ़ द फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी इज जीरो, अगर फ्लोट एक्टिविटी का क्या होगा, जीरो होगा, द एक्टिविटी इज क्रिटिकल एंड एनी डिले नीड्स परफॉर्मेंस विल डिले द होल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अगर एक्टिविटी क्या होगी तब क्रिटिकल होगी, और अगर कोई डिले होता है तो वो क्या करेगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है प्रोजेक्ट की, ठीक है, उसको डिले करेगा होल प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों की तीनों स्टेटमेंट ये हैं करेक्ट है फ्लोट को लेके। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द टोटल फ्लोट एंड ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी आर 6 and 8 12 days, ठीक है, देन पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें टोटल फ्लोट की, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे इसका क्या होता है, जो हमारा कंप्लीटेशन टाइम होता है वो डिले नहीं होता, इसकी स्टार्ट और एक्टिविटी जो होती है वो डिफरेंट कर सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शंस देखते हैं अभी, स्टार्टेड 6 days लेटर, कंप्लीटेड 6 days लेटर, ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर टोटल फ्लोट की बात करें, ठीक है, तो टोटल फ्लोट क्या है, स्टार्ट कर सकता है अगर इसका 6 days, ठीक है, एक्टिविटी है, ठीक है, तो वो कितने डेज, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 6 डे ड्यूरेशन, टोटल फ्लोट कितना है 6 और ड्यूरेशन कितनी है 12 days है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया स्टार्टेड 6 days लेटर, ये हो सकता है, तो कंप्लीटेड हो सकता है, अगर फ्री फ्लोट 6 है तो कंप्लीट भी 6 days लेटर हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टोटल फ्लोट अगर हमारा 6 है तो इसका मतलब स्टार्टिंग एक्टिविटी जो है 6 days लेटर हो सकती है, और कंप्लीटेड एक्टिविटी जो है वो भी होती है हमारी, वो क्या 6 days लेटर हो सकती है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पिक आउट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो नीचे देखिए हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। व्हेन फ्लोट इज पॉजिटिव द एक्टिविटी नीड्स नॉर्मल अटेंशन व्हाट हैज़ सम फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, या फ्लोट पॉजिटिव होगा, या फ्लोट हमारे पास जीरो होगा तो एक्टिविटी नीड्स एक्स्ट्रा अटेंशन, हैज़ नो फ्रीडम ऑफ एक्शन, या फ्लोट हमारे पास नेगेटिव होगा तो एक्टिविटी नीड्स स्पेशल अटेंशन। तो इसके रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जब हमारा फ्लोट पॉजिटिव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल एक्टिविटी बोलते हैं पहले नंबर। उसमें क्या होता है, एक्टिविटीज़ को हमें ज़्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं होती, और इसमें हमारे पास क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और जब फ्लोट हमारे पास जीरो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़ फ्लोट वैल्यू
जीरो। सब क्रिटिकल एक्टिविटीज हैज फ्लोट वैल्यू पॉजिटिव। उसके बाद सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी होती है, उसकी फ्लोट वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो जब फ्लोट वैल्यू जीरो होती है तो हमें क्या होती है, नीड्स एक्स्ट्रा अटेंशन, और हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्शन की नहीं होता। ठीक है, नो फ्रीडम ऑफ एक्शन, जैसे हमारे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। और जब फ्लोट की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है तो एक्टिविटी नीड स्पेशल अटेंशन, उस टाइम की एक्टिविटी की चीज़ें क्या होता है, स्पेशल अटेंशन की नीड होती है। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी होती है। तो ऑल ऑफ द वर्ब यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिटिकल पाथ लाइक्स अलॉन्ग द एक्टिविटी हैविंग टोटल फ्लोट। अभी आ गई ना बात, क्रिटिकल पाथ जो होता है लाइस अलॉन्ग द एक्टिविटीज हैविंग टोटल फ्लोट, तो टोटल फ्लोट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, जीरो होगी। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर कम्प्लीटेशन ऑफ प्रोजेक्ट क्रिटिकल पाथ ऑफ नेटवर्क रिप्रेजेंट्स। ठीक है, अगर कोई कम्प्लीटेशन करने के लिए प्रोजेक्ट का, ठीक है, उसका जो क्रिटिकल पाथ होता है नेटवर्क का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम रिप्रेजेंट, मिनिमम टाइम रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम टाइम को रिप्रेजेंट करता है, या मैक्सिमम कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या करता है, मिनिमम टाइम को रिप्रेजेंट करता है। कम्प्लीटेशन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए क्रिटिकल पाथ ऑफ नेटवर्क ये होता है, तो ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिटिकल पाथ इज डैश पाथ इन द नेटवर्क। क्रिटिकल पाथ कौन सा पाथ होता है नेटवर्क में, लॉन्गेस्ट पाथ होता है, स्मॉलेस्ट पाथ होता है, ईजीएस्ट पाथ होता है, या टेबुलर पाथ होता है। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ जो होता है, ठीक है, तो सीपीएम मेथड की अगर बात करें तो क्रिटिकल पाथ इसमें क्या होता है, लॉन्गेस्ट पाथ होता है इन द नेटवर्क। तो ऑप्शन वन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी इन। ठीक है, जो क्रिटिकल एक्टिविटी होती है उसकी किस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, स्टार्ट टाइम में, फिनिश टाइम में, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड में, या नन ऑफ द वर्ब में। तो क्रिटिकल एक्टिविटी की हमारे पास अभी हम लोगों ने बताया था मैंने आपको, इसमें हमारे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ना स्टार्ट टाइम में ना फिनिश टाइम में, नो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इसमें। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज इट पॉसिबल दैट देयर कैन बी मोर देन वन क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक जो हमारा, ठीक है, प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें क्या है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें एक्टिविटी है, इज इट पॉसिबल देयर कैन बी मोर देन वन क्रिटिकल पाथ। उसमें क्या है, अब हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, हम लोगों ने उसका शेड्यूल बनाया प्रॉपर तरीके से, नेटवर्क डायग्राम बनाई, तो उसमें क्या इट पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ हो, यस या नो में आपको आंसर करना है। तो ये पॉसिबल है। ठीक है, एक से ज़्यादा क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डिपेंड्स करती हैं टोटल फ्लोट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में जो इसकी वैल्यूज़ वगैरह होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड कर सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगी। तो ये थे हमारे सीपीएम को लेके एमसीक्यू जो हम लोगों ने मेथड को लेकर डिस्कस करे। तो ये एमसीक्यू जो थे आई थिंक आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको इनमें से कोई एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई इन चीज़ों का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, तो आपको अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, और अब जो हमारी वीडियोस को भी देखिए। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए सही है जो हम बता रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हमारी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।